श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उपमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में आज भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उद्देश्य होता है और उद्धव जी प्रस्थान कर जाते हैं। उद्धव जी कहने लगे, हे प्रभु, अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। अतः हे प्रभु, सरलता से मन बस में हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। श्री सुखदेव जी बोले कि उद्धव के ऐसे प्रश्न को सुन करके देवाधिदेव श्री कृष्ण कहने लगे, हे उद्धव, मैं तुम्हारे प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको अपना मंगलमय धर्म बतलाता हूँ, जिसका आचरण करने वाला प्राणी दुर्जय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं, कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनकै स्मरन् मयि अर्पित मनश्चित्तो मद्धर्मात्म मनोरति। हे उद्धव, मेरा भक्त मुझे मन और चित्त अर्पण करके, हे उद्धव, मेरा भक्त जो होता है वो मुझे अपना मन और चित्त अर्पण करे और आत्मा तथा मन को मेरे धर्म में लगाकर धीरे धीरे मेरा स्मरण करके मेरे प्रीत्यर्थ ही सभी कर्मों को करे तो क्या होगा, कुछ ही दिनों में उसके चित्त और मन मुझ में समर्पित हो जाएंगे। तो अनासक्त भाव से मेरा चित्त अहितकर व फल की कामना त्याग कर्म करने वालों का मन मुझ में रम जाता है। क्यों, गीता में भी यही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो स्वकर्मणि। गीता के दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो स्वकर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फलों की इच्छा मत करो। ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। किसी की चित्त से निंदा ना करो, मेरे भक्तों की शरण में रहो, सब प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यही भाव गीता में भी कहते हैं भगवान, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता के 6वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहे हैं। और फिर आगे गीता के ही 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जो प्राणी जो है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने ज्ञान के कारण ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से ले जाते हैं, देखते हैं, उनमें भेद नहीं करते, क्योंकि सब में परमात्मा विराजमान है। भगवान कहते हैं, पृथक सत्रेण वा मह्यम पर्व यात्रा महोत्सवान कारेद गीत नृत्याद्य महाराज विभूति भी। कहते हैं, अकेले या कुछ लोग मिलकर गीत नृत्याल से धूमधाम से मेरा पर्व यात्रा महोत्सव आदि मनाना चाहिए। ब्राह्मण चोर में, वेद में, सूर्य में, क्रूर में मेरा भाव बनाने वाला या समझाने वाला पंडित कहा गया है। सभी मनुष्यों में मेरा भाव रखने वाले का स्पर्धा, असूया, तिरस्कार तथा अहंकार शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। द्वय बातन को याद कर जो चाहे कल्याण, द्वय बातन को याद कर जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत के दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत के दूजे श्री भगवान। द्वय बातन को याद कर जो चाहे कल्याण, द्वय बातन को याद कर जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत के दूजे श्री भगवान।
संयम सेधा संयम सेवा साधना, संयम सेवा साधना, असत्पुरुषों का संग, संयम सेवा साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरत मोह निशा को भंग, ये चारों करते तुरत मोह निशा को भंग। भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, विसृज स्मय मानान श्वानदृशं व्रीणां च दहिकीं, प्रणमेद दंडवद भूमा स्वाश्वाश्चांडाल गोखरम। हे उद्धव, मेरे सच्चे भक्त को चाहिए कि वह अपने को देखकर हंसने वालों की परवाह न करके, यह बड़ा है या छोटा है, यह नीच है, इस दृष्टि ही हो रही लज्जा को छोड़कर कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा तक सभी को पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करे। फिर मानस में भी कहा गया है, रामचरित मानस में आया है, अप्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, वर्षा वर्षे घड़ी भर, वर्षा वर्षे घड़ी भर, अरहत फिरे 12 मास, अरहत फिरे 12 मास। पड़ा रहगा माल खजाना, छोड़ दिया सुत जाना है, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सुत जाना है। कर सत्संग जगत में प्यारे, कर सत्संग जगत में प्यारे, नहीं पीछे पछताना है, नहीं पीछे पछताना है। प्रणमहु सबहि धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सत्संग की आधी घड़ी असुमिरन बरस 50, वर्षा वर्षे घड़ी भर, अरहत फिर 12 मास। पड़ा रहेगा माल खजाना, तोड़ छोड़ दिया सुत जाना है, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सुत जाना है। कर सत्संग जगत में प्यारे, नहीं पीछे पछताना है, कर सत्संग जगत में प्यारे, नहीं पीछे पछताना है। हे उद्धव, इस असत्य मानव देह से जो सत्य और अव्यय से मुझको इस जन्म में प्राप्त कर लेता है, यही बुद्धिमानों का चातुर्य है। वह गूढ़ रहस्य मैंने तुमको सब बता दिया है, देवता भी इसको सहज में ही नहीं जान सकते हैं। जो मेरे द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है, मनन करता है, वह वेदों के समान परम गुह्य परब्रह्म को जान जाता है। जो इस आख्यान को मेरे भक्तों को सुनाता है, वह शेषदानी कहलाएगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा। श्री भगवान कहते हैं, या एतच्छ्रद्धया नित्यम अव्यग्रह शृण्वयान्तर्नरः, मयि भक्तिं पराम कुर्वन् कर्मभिर्न स बाध्यते। कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में भक्ति रखकर सावधानी और श्रद्धापूर्वक नित्य इसका श्रवण करता है, वह कर्मों से बद्ध नहीं होता है। हे उद्धव, अब तुम्हारे मन का शोक मोह सब नष्ट हो गया है। तुम इसको किसी दंभी, धूर्त, अभक्त और अविकसित को कभी मत बताना। इन दोषों से रहित साधु, प्रिय भक्त और सदाचार युक्त स्त्री को भी दे देना। उद्धव कहते हैं, विभावसो किम नु समीप गस्ये, शीतम तमो भी प्रभवंत्य जाधे। हे प्रभो, जिस प्रकार अग्नि के पास रहने से शीत, अंधेरा और भय नहीं रहता, उसी प्रकार आपके अमृत तुल्य आख्या वचनों से मेरा शोक, मोह, दैन्य और अहंकार सब दूर हो गया है। भगवान कहते हैं, एवं गुरुपासनयक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीरः, विवृश्य शिजीवाशयं प्रमत्तः, संपद्य चात्मानमथत्यजाश्रम। हे उद्धव, तुम गुरु उपासना रूपी अनंत शक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उन वृत्ति रूपी अस्त्रों को भी त्याग दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ।
उद्धव कहते हैं नमोस्तु ते महायोगिन प्रपन्ने मनुषाधिमाम यथा त्वच्चरणाम भोजे रति स्यादनुपायिनी। हे प्रभु, हे महायोगिन, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझे ऐसा शिक्षा दीजिए जिससे मेरी भक्ति आपके चरण कमल में स्थिर रहे। भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी आज्ञा मान करके बदरिकाश्रम चले जाओ। वहाँ अलकनंदा में आचमन स्नान करके वलकलवश धारण करके कंदमूल फल सेवन कर और लोक सुखों का त्याग करके मुझ में मन लगाकर विचरण करो। उद्धव जी की आंखों से टप टप अश्रु बहने लगे और भगवान के चरण भीग गए। हृदय से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। संत और संत के मिलने बिछुड़ने में यही अंतर होता है। क्या होता है? अरे बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। उद्धव जी भगवान की चरण पादुकाओं को लेकर 3 परिक्रमा करके चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ने में महान कष्ट हो रहा था। उनकी इच्छा अनुसार बदरिकाश्रम जाकर साधना करके इस शरीर को त्याग करके उन्हीं की गति प्राप्त हो गए। अतः प्राणी को इस नश्वर शरीर के द्वारा भगवान का चिंतन मनन करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। अतः प्राणी को इस नश्वर शरीर के द्वारा भगवान का चिंतन मनन करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।